बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं नवाबी दाल। बहुत ही यूनिक, स्पेशल और इजी रेसिपी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पैन में 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। इस दाल की स्पेशलिटी घी है, आपने इसको घी में ही बनाना है। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। घी हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसमें 4 चॉप्ड गार्लिक क्लॉव्स ऐड करेंगे। 1 मिनट के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पर सौते करेंगे। बहुत ही स्पेशल रेसिपी आज की बनने वाली है, वीडियो को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप मूंग दाल, हाफ कप इसमें माश दाल जाएगी और हाफ कप हम इसमें चना दाल ऐड करेंगे। ये रेसिपी इन तीनों दाल का कॉम्बिनेशन है। 2 to 3 मिनट हम इन तीनों दाल को मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें 1.5 कप मिल्क ऐड करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 लौंग, 1 पिंच हम इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें 1 इलायची ऐड कर सकते हैं। और अब हम दूध के बॉयल होने का वेट करेंगे। आपने सॉल्ट को दूध बॉयल होने से पहले नहीं डालना, अगर आप पहले डाल देंगे तो आपका मिल्क ख़राब हो जाएगा, इसलिए सॉल्ट हम बाद में ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मिल्क हमारा बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें हाफ कप वाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप प्रेशर कुकर में दाल रेडी कर रहे हैं तो इस पॉइंट पर आप 3 to 4 मिनट का प्रेशर लगाएंगे। लेकिन जिस टाइम पर ये नवाबी दाल बनी थी, जिस टाइम की ये दाल है, जिसकी स्पेशलिटी है, वो विदाउट कुकर बनाई जाती है। अब हम इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करेंगे। बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और पैन को कवर करके 20 मिनट्स के लिए इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। तो चलिए अब हम दाल के लिए तड़का रेडी करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन में 3 टेबलस्पून घी ऐड किया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ब्लैक ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 to 3 फाइन चॉप्ड गार्लिक क्लॉव्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे 3 मीडियम चॉप्ड अनियन। अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे और 4 to 5 मिनट के लिए हम इनको मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। अब हम इसमें एक दालचीनी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें देगी मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर का यूज़ हमने कम से कम करना है। अब हम इसमें हाफ कप योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट को आपने पहले अच्छे से बीट कर लेना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से कुक करेंगे। जब आप इसमें योगर्ट ऐड करेंगे तो वो कुछ इस टाइप का टेक्सचर रेडी होगा, पनीर की तरह ये हो जाएगा। तो आपने इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 1 टीस्पून हम इसमें फ्रेश धनिया ऐड करेंगे और फॉर द लास्ट टाइम हम इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तड़का हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तड़का हमारा रेडी है। अब हम इसमें 3 to 4 कप दाल ऐड करेंगे जो हमने अच्छे से रेडी की है। अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/3 कप वाटर ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थिन दाल पसंद है तो आप इसमें वाटर ज़्यादा ऐड करेंगे, लेकिन वो वाटर आपका हॉट होना चाहिए। बेसिकली जो नवाबी दाल है उसमें इतनी ही थिकनेस होती है, ज़्यादा वाटर नहीं डलता। अब हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसमें हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। आपने पिसी हुई ब्लैक पेपर ऐड नहीं करनी, उससे दाल का कलर ख़राब हो जाएगा।
अब हम इसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका योगर्ट खट्टा नहीं है तो आप इसमें फुल लेमन भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 चॉप्ड ग्रीन चिली ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसमें जायफल ऐड करेंगे, बिल्कुल 2 to 3 पीसेस हम जायफल के ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट नवाबी दाल हमारी रेडी है। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये टेक्सचर आपका होना चाहिए। गार्निश के लिए हम इसमें फ्राइड अनियंस ऐड करेंगे। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अब हम इसमें फ्रेश धनिया ऐड करेंगे गार्निश के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही डिलीशियस और क्विक सी नवाबी दाल हमारी रेडी है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। फिर मिलूँगी एक नई यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।